नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज का सच और मैं हूं शशि कुशवाहा। दुनिया में मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी तीनों तरह के इंसान मौजूद हैं, जिनमें कभी न कभी मांसाहार बेहतर है कि शाकाहार बेहतर है, पर तर्क वितर्क जरूर होते हैं। शाकाहारी लोग जब मांसाहारी को मांस न खाने की सलाह देते हैं या मांस खाने के नुकसान बताते हैं तो मांसाहारी अक्सर उनसे भिड़ जाते हैं और तरह तरह के कुतर्क देते हैं। अक्सर शाकाहारी इंसान मांसाहारी इंसान के कुतर्कों से हार जाता है, क्योंकि वे ठोस तर्क नहीं दे पाते या खुद उन्हें सही जानकारी नहीं होती। ऐसे में आज हम आपको वे ठोस तर्क और फैक्टफुल जानकारी देने जा रहे हैं, जिससे आप आसानी से मांसाहारियों के कुतर्कों का खंडन कर सकेंगे। कुतर्क नंबर 1, पेड़ पौधों में भी जान होती है, तो फिर क्या अंतर है शाकाहारी भोजन खाने में और मांसाहारी भोजन खाने में? सत्य, पेड़ पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता, इसलिए उनमें मनुष्य और अन्य प्राणियों की तरह संवेदनशीलता नहीं होती, उन्हें दर्द नहीं होता। पेड़ पौधे काटने पर उनमें से रक्त नहीं बहता, पेड़ की डाली काटने पर भी उसमें नई डाल उगती है। आप अपने बच्चों को किसी फल के बगीचे में तो लेकर जा सकते हैं, लेकिन किसी कत्ल खाने में नहीं ले जा सकते। बहुत अंतर है शाकाहार और मांसाहार में। कुतर्क नंबर 2, यदि आप किसी सुनसान टापू पर अकेले फंस गए जहां पर कोई शाकाहारी भोजन ना हो, सिर्फ एक मुर्गी हो, तो क्या आप भूखे मरेंगे, उस मुर्गी को खाकर या मारेंगे? सत्य, सबसे पहले अगर उस टापू पर खाने के लिए बिल्कुल कुछ भी ना हो तो वो मुर्गी भी कैसे जीती होगी? वहां पर खाने लायक कुछ ना कुछ तो होगा ही। और अगर हम मान भी लें कि वहां पर कुछ भी नहीं है और मजबूरी में हमें वो मुर्गी खानी पड़े, तो ये भी जान लो कि मजबूरी में मनुष्य अपना मूत्र भी पी सकता है और कचरा भी खा सकता है। जब पीने के लिए शुद्ध पानी हो और खाने के लिए अच्छा भोजन हो, तो क्या कोई मनुष्य अपना मूत्र पीकर या कचरा खाकर जिएगा? नहीं ना। उसी तरह से जब शुद्ध शाकाहारी भोजन हो तब मांसाहार करने की क्या आवश्यकता है? कुतर्क नंबर 3, अगर हम मांसाहार न करें तो जानवरों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि मनुष्यों को इस धरती में पांव रखने तक की जगह नहीं बचेगी। सत्य, क्या कोई कुत्ता, बिल्ली, शेर आदि को खाता है? तो क्या आज तक उनकी संख्या का कभी विस्फोट हुआ? नहीं ना। उसी तरीके से अन्य प्राणियों की संख्या का विस्फोट भी नहीं होगा। कुदरत सबकी संख्या का संतुलन बनाए रखता है, किसी को उसमें दखल देने की आवश्यकता नहीं है। उल्टा कत्ल खानों में मांस का व्यापार बढ़ाने के लिए जानवरों को इंजेक्शन लगाकर उनसे अधिक बच्चे पैदा करवाए जाते हैं। इसलिए मांस खाना छोड़िए तो जानवरों की संख्या का विस्फोटीकरण भी रुक जाएगा। कुतर्क नंबर 4, मांसाहारियों की तरफ से ये कुतर्क अक्सर दिया जाता है कि मांसाहारी प्रत्यक्ष रूप से पशुओं की हत्या करते हैं, लेकिन शाकाहारी पशुओं का भोजन खुद खाकर उनकी परोक्ष रूप से हत्या करते हैं। सत्य, सबसे पहले अगर कोई मांसाहारी किसी शाकाहारी पर यह आरोप लगा रहा हो कि वो पेड़ पौधों को खाकर पशुओं का खाना खा रहा है, तो उसे ये भी समझना चाहिए कि मांसाहार में भी सब्जियां होती हैं। इसका अर्थ ये है कि मांसाहारी भी शाकाहार करते ही हैं। दूसरी बात यह है कि कोई पशु फल, सब्जी, गेहूं, दाल और चावल जैसी चीजें नहीं, बल्कि घास और पेड़ के पत्ते खाकर जीता है। इसके लिए मनुष्य के फल और सब्जी खाने से उन्हें किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता और इस धरती पर भोजन की कोई कमी नहीं है। ये कुतर्क बिल्कुल ही मूर्खतापूर्ण है। कुतर्क नंबर 5, मनुष्य के दांत मांसाहार करने के लिए बनाए गए हैं। सत्य, ऐसे तो हम ये भी कह सकते हैं कि मनुष्य के पास 2 हाथ हैं, तो क्या वो उन हाथों में बंदूक पकड़कर किसी की भी गोली मारकर हत्या करे? उसी तरह से हमें मजबूत दांत मिले हैं, इसलिए हम मांसाहार करने के बारे में नहीं सोच सकते। मनुष्य के दांत शेर के दांतों जैसे तो नहीं होते ना। मनुष्य को मजबूत दांत दिए हैं सुपारी और गन्ने जैसी मजबूत चीजें चबाने के लिए, ना कि मांसाहार करने के लिए। मनुष्य की पाचन संस्था मांसाहारी भोजन को आसानी से पाचन भी नहीं कर सकती, और अगर पाचन तंत्र ही खराब हो जाए तो मनुष्यों को कई रोगों का सामना करना पड़ सकता है। मनुष्य का पाचन तंत्र शुद्ध शाकाहारी भोजन के लिए ही बना है। कुतर्क नंबर 6, शेर भी मांसाहार करता है, तो फिर हम क्यों ना करें? सत्य,
शेर तो नंगा भी घूमता है, तो क्या आप भी नंगे घूमोगे? इसलिए किसी भी चीज की तुलना किसी के भी साथ करना उचित नहीं है। शेर पशु है, उनके अंदर विवेक नहीं है, तो आप तो मनुष्य हो, इसलिए मनुष्य के करुणा, दया आदि गुणों को धारण करो। कुतर्क नंबर 7, मांसाहार बहुत पौष्टिक होता है और सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। सत्य, मांसाहार में भले ही कई पोषक तत्व हों, पर उनके साथ साथ कई कीटाणु और बीमारियां भी होती हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल और कैंसरकारी कारक और पथरी पैदा करने के अवगुण केसीन प्रोटीन लत लगाता है। इसलिए मांसाहार ग्रहण करने से मनुष्य में कई बीमारियां आती हैं। बहुत सी खतरनाक बीमारियां जैसे बर्ड फ्लू, एंथ्रेक्स, एस्केरिस, फीता कृमि आदि मांसाहारी भोजन से ही आते हैं। हर पशु वनस्पति से ही भोजन ग्रहण करता है, इसलिए वनस्पति से प्राप्त भोजन से सबसे अधिक व सभी पोषक तत्व प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए मांसाहार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। विटामिन B12 मुंह में बैक्टीरिया से और विटामिन D थोड़ी सी धूप में रहने से मिल जाता है। मांसाहार करने से मनुष्य का पाचन तंत्र भी बहुत खराब होता है और उसमें कई तरह की बीमारियां आ सकती हैं। इसलिए मनुष्य को हमेशा ही शुद्ध शाकाहारी रहना चाहिए। कुतर्क नंबर 8, जब हम सांस लेते हैं तो कई सूक्ष्म जीवों की हत्या होती है, तो क्या वो हिंसा नहीं होती? सत्य, सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया भी वनस्पति ही हैं और वे मरते बनते रहते हैं। जंतु, वायरस और अमीबा इंसान के दुश्मन हैं, उनको मारना उचित है। कुछ समय पहले इंसानों को इनका पता भी नहीं था। इस तरह की बेवकूफी का सवाल वही करेगा जिसको अभी मटन चिकन खाने का कोई आखिरी जुगत लगाने का प्रयास करना ही हो, भले ही हम लोग तर्क से उसका दम निकाल दें। हम तो मच्छर, कीड़े और पागल कुत्ते को भी हमला करने पर मार सकते हैं और इंसान को भी। ये तो हमारा हक है आत्मरक्षा का। इसलिए इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें मत करें। कुतर्क नंबर 9, तो क्या हम गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, भेड़, तीतर, खरगोश के फार्म लगाना बंद कर दें? मादा को तो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन नर बहुतायत में हो तो उनका क्या करें? सत्य, हम ठेके पर कत्ल करते थे, कत्ल पर रोक लगने से हमारा सुपारी का धंधा बंद हो गया। अब हम क्या करें? इस तरह का कुतर्क कुतर्कों का शहंशाह है। गलत कार्य पर रोक लगने पर अपराधी ही तो बेरोजगार होते हैं। ईमानदार हमेशा ईमानदार रहता है। जब शराब, चरस, गांजा, तंबाकू, बंदूक और आतंकवाद पर रोक लगी थी, तब भी यही कुतर्क दिया जाता रहा। गलत कार्यों का धंधा छोड़ देना चाहिए। फल सब्जियों को बेचिए, जानवरों को उनके मरने तक अपने बच्चे की तरह मुफ्त में पालिए या किसी NGO से संपर्क करें जो पशुओं के बेहतर निवास की व्यवस्था करेगी। मांसाहारियों के पास अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अनेकों कुतर्क हैं और शाकाहारियों के पास इन सब के मुंह तोड़ जवाब। इसलिए शुद्ध शाकाहार अर्थात वनस्पति आधारित भोजन पथ्य बनिए और दूसरों में भी जागरूकता फैलाते रहिए। ये तार्किक स्टोरी लिखी है शुभांशु सिंह चौहान जी ने। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।